हेलो एवरीवन। यूपीएससी सी सेट के अंदर 80 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, जो आपके 3 सेक्शंस में से आते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया एंड कॉम्प्रिहेंशन हो गया। बाकी 2 सेक्शन के मुकाबले रीजनिंग की जो वेटेज होती है कम होती है, जैसे 12 से 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रीजनिंग से आएंगे। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज वेटेज क्या होती है, चलिए ये समझते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। अब अगर हम वेटेज की बात करें तो यहाँ पे ये सारे इनकी वेटेज है। मतलब अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज बात करूं यहाँ पे, तो हर एक टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन ही मेजरली एग्जाम में पूछा जाता है। एक ऐसा टॉपिक होगा जिससे उस साल 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे 2025 में कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ गए थे और 24 में डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो इस टाइप मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी तो एक एक क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि किसी साल या दो टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, क्लॉक 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैलेंडर से 1 या 2 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से अगर आता है तो 1 ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है 1 साल के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग से 1 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 1 से लेकर 3, ठीक है, 2 भी आ सकते हैं। मतलब डायरेक्शन सेंस से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इनइक्वालिटी का अगर क्वेश्चन आता है जो लास्ट 3 इयर्स में देखा गया है, तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अल्फाबेटिकल सीरीज से मेजरली वैसे पूछा जाएगा तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग से, आपका 1 या 2 क्वेश्चन मेजरली वैसे 1 क्वेश्चन आ सकता है, बट 2 तक आप सोच के चलिएगा। कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज से अगर क्वेश्चन आता है, काफी आसान होता है चैप्टर, बट अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आता है। और वैसे ही क्यूब एंड क्यूबॉइड से भी आप 1 ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो ये वेटेज है हर एक टॉपिक की, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप ये टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो आप इतने क्वेश्चन इन टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। बट अगर यहाँ पे हम बात कहें तो आपको ये सारे ही टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के अंदर। भले ही यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर आ रहे हैं, वेटेज कम है, बट स्टिल ये जो आपको मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत आसानी से आपको मार्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इजियर होता है रीजनिंग का सेक्शन, चैप्टर्स आसान होते हैं और एग्जाम में भी सॉल्व करना आसान होता है। तो इन चैप्टर को जरूर कवर करिए, स्टार्ट करिए इजी चैप्टर्स के साथ, उनको प्रैक्टिस करिए। याद रखिएगा रीजनिंग आसान जरूर है, बट स्टिल ये प्रैक्टिस डिमांड करता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सही तरीके से पढ़िएगा। एक क्वालिटी वाइज आपको यहाँ पे कवर करना है। तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ऑलरेडी ऑन गोइंग एक सीरीज चल रही है 1000 MCQ, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यहाँ पे बेसिक से भी आप कवर कर सकते हो।